पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है? फूलों के द्वारा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। बौनापन। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? पपीता। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। पुंकेसर। द्विखंडन होता है। अमीबा में। निम्न में किस जीव में बहुविखंडन होता है? अमीबा में। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियों में। मानव मादा में निषेचन होता है। फैलियोपिन नलिका में, फैलियोपिन ट्यूब में। तने द्वारा कायिका प्रवर्धन होता है। सभी में। पुदीने में, हल्दी में, अदरक में। खंडन द्वारा जनन होता है। सितारा मछली में। कायिका प्रवर्धन संभव है उपरोक्त सभी द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा। तने पर अपास्थनिक कलियां पाई जाती हैं। आलू में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट में। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। प्रागकोश में होते हैं प्राक्कन। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे कहते हैं मादा युग्मक। एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क। पंखोरियों का रंग अधिकतर बी हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। ये सभी खंडन विखंडन बीजाणु लैंगिक जनन में आवश्यक होती है। नर एवं स्त्री जननांग दोनों। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर। पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण हैं। ये सभी दाढ़ी एवं मूंछों का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण हैं स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ होना। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? ये सभी विड्सन, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज। विड्सन में बने शुक्राणु संचित होते हैं अधिविड्सन में। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? निकेत। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 18 साल में। शुक्राणु का निर्माण होता है विड्सन में। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, पाया जाता है स्त्री में होगा। बी। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? मुकुलन। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? कायिक विधि का। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं गर्भाशय। माँ के रुधिर से पोषण निकलता है उसे क्या कहते हैं? भ्रूण। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? भ्रूण। वह प्रकरण जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाते हैं? जनन। जनन कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है?
इनमें से सभी विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में। परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? परागकोश। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। सी आंसर होगा इसका। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है फल। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है बीजावरण। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? शुक्रवाहिका। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 14वें दिन। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? टाइफाइड।